हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर पर। आज हम एनएमएस एग्जाम 2025-26 ज्योग्राफी के 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के साथ आ गए हैं और यहाँ चलेंगे। ज्योग्राफी के टोटल 10 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। इसके बाद हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट पर आ जाएंगे। और आपको बता दूं कि हमने हिस्ट्री के 10 प्रैक्टिस सेट और साइंस के 15 प्रैक्टिस सेट, सिविक्स के जो है 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया एनएमएस में। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलिए आज का देखेंगे। पहला प्रश्न है कि भूगोल का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए इरेटास्थनीज, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी हिकेटियस, ऑप्शन डी स्ट्राबो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और हेरोडोटस क्या हो जाता है? ये इतिहास का जनक है। किस सब्जेक्ट का हो जाएगा? ये इतिहास का जनक है। देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम सही। मतलब इसमें क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया जो सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह का क्रम सही है। तो पहला है सूर्य के बाद क्या हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ऑप्शन बी है शुक्र, मंगल, बुध, शनि, बृहस्पति। ऑप्शन सी पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। ऑप्शन डी मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यहाँ आपको कोई पूरे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं थी ना। सबको पता है सूर्य के बाद यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध हो जाएगा। तो और कहीं बुध है? नहीं है ना। और किसी ऑप्शन में भी बुध नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से दूरी के अनुसार में है ना। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। यहाँ लिखा है कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए 7 मिनट 25 सेकंड, ऑप्शन बी 8 मिनट 22 सेकंड, ऑप्शन सी 9 मिनट 30 सेकंड, ऑप्शन डी 10 मिनट 25 सेकंड। तो यहाँ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है 8 मिनट 19 सेकंड। 8 मिनट पढ़ा है और 19 सेकंड पढ़ा है, और यहाँ 8 मिनट 19 सेकंड है नहीं ना। तो देखो 8 मिनट तो सही होना चाहिए, और सेकंड में आगे पीछे 18 मिनट हो सकता है या 22 मिनट भी हो सकता है ना। कहीं और 8 तो है नहीं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। कभी 22 मिल जाएगा तो कभी 18 तो कभी 19। तो इसके चक्कर में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि आगे मिनट तो 8 ही रहेगा ना। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सबको पता है ना कि जिस प्रकार ये सूर्य है उसी प्रकार कक्षाओं में कौन लगा रहा है? 8 ग्रह हैं, उसी के एक जगह किस 8 ग्रह के 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये बुध हो गया, ये मंगल हो गया, है ना। ये बुध, ये मंगल, सॉरी ये शुक्र हो गया ना। दूसरे नंबर पे शुक्र आता है। फिर क्या आ गई? पृथ्वी। तीसरे नंबर पे पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर क्या आएगा? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण, एक और बच गया। तो ये क्या हो जाएगा? वरुण। क्षुद्र ग्रह पूछा गया ना। तो देखो बुध, यहाँ पेन का थोड़ा सा कलर चेंज करूंगी मैं, इससे आपको पता चले। हाँ देखिए, बुध हो गया, और ये क्या हो गया? शुक्र, ये पृथ्वी, और ये क्या हो गई? मंगल। अब मंगल और ये बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति के बीच, ऑप्शन बी बुध और शुक्र के बीच, ऑप्शन सी बृहस्पति और शनि के बीच, ऑप्शन डी अरुण और वरुण के बीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का ए हो जाएगा। चौथे का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 की वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह सभी को पता है ना? 8 ग्रह। कितने ग्रह? 8। पहले कितने ग्रह थे? तो 9 थे। 9वां ग्रह कौन सा था? तो यम था। यम इज प्लूटो, है ना। कौन था? प्लूटो। अब कितने ग्रह हैं टोटल? अब 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह के नाम अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस ग्रह से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है।
मतलब वो पहले ग्रह था, अब वो ग्रह नहीं है। ऑप्शन ए शुक्र से, ऑप्शन बी मंगल से, ऑप्शन सी प्लूटो से, ऑप्शन डी बुध से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है। ये क्वेश्चन का आंसर अभी मैंने दिया है ना, जब क्रम से लगाना था। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए अब सूर्य से सबसे नंबर पहले पे कौन आएगा? तो बुध आएगा, तो बुध को नंबर 1 कर देंगे। उसके बाद क्या आता है? शुक्र आता है, शुक्र को कर देंगे। फिर क्या आएगा? पृथ्वी आएगा। पृथ्वी तीसरे नंबर की सबसे दूर दूर ग्रह है, तीसरे नंबर पे, और पांचवें नंबर की सबसे बड़ी ग्रह हो जाएगी। अब हम देखेंगे चौथे पे क्या आएगा? चौथे पे आ जाएगा मंगल। और पांचवें पे क्या आता है? पांचवें पे आएगा बृहस्पति। बृहस्पति कितने नंबर पर है? तो ये पांचवें नंबर पे है। फिर छठे नंबर पे क्या आ जाएगा? शनि आएगा। क्या आएगा? शनि। ये 6 नंबर पे है। फिर 7वें नंबर पे क्या आएगा? अरुण आएगा। पहले अरुण आएगा कि वरुण आएगा? अरुण आएगा। तो 7वें पे अरुण। और उसके बाद आएगा वरुण। वरुण कितने नंबर पे आएगा? तो 8वें नंबर पर। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये ग्रहों की संख्या है। ये सब सूर्य से सर्वाधिक निकट से लेकर और सबसे दूरी तक है। तो यहाँ देखेंगे सबसे नजदीक क्या है? 1 नंबर पे बुध है ना, और सबसे दूरी पे कौन आएगा? तो वरुण आएगा। तो अगर पूछा जाएगा सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह, तो वरुण हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर प्रश्न कि कौन सा ग्रह भोर का तारा उपनाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब हम शुक्र ग्रह को बोलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नीला ग्रह भी कहते हैं और हरित ग्रह भी कहते हैं। किसे? पृथ्वी को। इसमें हम ऑप्शन बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नीला और हरित ग्रह क्या है? पृथ्वी है। 10 नंबर चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम किसने रखा था। ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी यूरी गगेरिन, ऑप्शन सी लिली आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन डी स्टीव गगेरिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग। और अंतरिक्ष में प्रथम व्यक्ति जाने वाले कौन थे? यूरी गगेरिन। अंतरिक्ष में गए थे ना, ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 11 कि चंद्र ग्रहण पड़ता है। ऑप्शन ए जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाए। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाएगा तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण। ऑप्शन बी जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाता है तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण। ऑप्शन सी जब सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य आ जाए तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी ऐसी घटना होगी कि चंद्र ग्रहण होगा? तो देखिए सूर्य तो किसी के बीच में नहीं आएगा ना, तो सी गलत हो गया। और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा स्वयं बीच में नहीं आएगा, तो बी भी गलत हो गया, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये बात नहीं, एक तो है ही है इसका राइट आंसर। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं? तो ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण। वार्षिक गति के कारण क्या होता है? वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 13 सूर्य ग्रहण पड़ता है। अगर आपने अभी चंद्र ग्रहण ध्यान से देखा होगा और पढ़ा होगा तो उसका अपोजिट, यानी अगर हम चंद्र ग्रहण का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ऑप्शन ए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाता है। ऑप्शन बी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। ऑप्शन सी जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। ऑप्शन डी जब सूर्य पृथ्वी द्वारा ढक लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ढका यहाँ किसी को नहीं जाता है, तो ये नहीं होगा। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य आ जाता है, तो हमने बताया सूर्य किसी के बीच में नहीं आएगा, है ना। अब देखना ये कि पृथ्वी बीच में आ रही है
या चंद्रमा बीच में आ रहा है। तो सूर्य ग्रहण में क्या कौन बीच में आएगा, चंद्रमा आएगा या पृथ्वी आएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तेरा का, बी हो जाएगा। जब चंद्रमा बीच में आएगा तब क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण लगेगा। सूर्य दोनों ही घटना में बीच में नहीं आएगी। ठीक है। मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहलाता है। तो ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रोम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए यहाँ ये तो 3 देश है ना, नॉर्वे, फिनलैंड, जापान देश है, लेकिन रोम क्या है, ये इटली की राजधानी है। तो रीजनिंग भी ऐसे पूछ लेते हैं, पूछेंगे इनमें से विषम क्या है। तो आपको दिख रहा होगा ना, ये 3 देश है ना, कौन कौन से, नॉर्वे, फिनलैंड, जापान, और रोम क्या है, रोम एक राजधानी है। तो रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको राजधानी भी याद कर लेनी चाहिए। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। अभी मैंने बताया था, जब भोर का तारा बता रही थी तब इसका आंसर आपको दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न। देखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही इजी है। अगर आपने ग्रीनविच पढ़ा है, टाइम का निर्धारण कैसे होता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न शुरू होगा, तो मैच भारत में कितने बजे शुरू होगा। ऑप्शन ए सुबह 10:30 बजे, ऑप्शन बी अपराह्न 3:30 बजे, ऑप्शन सी शाम 7:30 बजे, ऑप्शन डी शाम रात्रि को 9:30 बजे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। अब सभी लोगों को पता होगा ना कि क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे शुरू हो रहा है, 2 बजे शुरू हो रहा है, और लंदन से भारत कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे। तो आपको क्या करना होगा, 2 में कितना जोड़ना है, 5.5 घंटा। तो 5 2 7 और 30 का 30 मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। निकल आया ना, 5.5 घंटा आगे है। और अगर 2 बजे मैच होता भारत में, तो लंदन का समय पूछता, तो क्या करते हम लोग, 5.5 घंटा जोड़ने की बजाय क्या करते, घटा देते। समझ गए बात को। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 17। 17 भी प्रश्न नंबर ऐसे ही, फटाफट रीड करिए और आंसर करिए कि जब रीना भारत में शाम के 5:30 बजे रेडियो पर भक्ति सागर के मधुर भजन सुन रही है, तो टीना लंदन में कितने बजे भक्ति सागर सुन सकेगी या सुन चुकी है। ऑप्शन ए रात्रि के 10:30 बजे, ऑप्शन बी मध्य रात्रि के 2:30 बजे, ऑप्शन सी प्रातः काल के 10:30 बजे, ऑप्शन डी दोपहर के 12 बजे। तो राइट आंसर क्या होगा, भारत से कितने कितने जो है आगे है, तो भारत से है 5.5 घंटा, और यहाँ 5:30 बजे ही वो रेडियो पे सुन रही है। तो 5.5 घंटा हम क्या करेंगे, इसको पीछे कर देंगे, है ना। तो यहाँ शाम के हैं, क्या है, शाम के। तो 5.5 घंटा वो किसका हो जाएगा, दोपहर का हो जाएगा। चलिए देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा एरर आ गया था, फिर भी कोई बात नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5.5 घंटा आगे है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। 5.5 घंटा अगर भारत में बजे हैं, तो लंदन में कितने बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे ना, क्योंकि हम लोग 5.5 घंटा क्या है, आगे है। तो 5.5 घंटा पीछे करेंगे, तो 12:30 बज रहे हैं, तो यहाँ दिन के बजेंगे या रात के बजेंगे, तो दिन के बजेंगे, यानी दोपहर के। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कि ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, यानी ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ऑप्शन बी सूर्य क्षितिज के नीचे रहता है, ऑप्शन सी सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, ऑप्शन डी सूर्य की किरणें आड़ी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर प्रश्न क्या है कि समुद्री जल में खारेपन के समान मात्रा दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आइसोहेलाइन, ऑप्शन बी आइसोहेल, ऑप्शन सी आइसोनेफ, ऑप्शन डी आइसोनिप। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर प्रश्न कि कर्क रेखा से भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए भारत से टोटल 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर प्रश्न कि देशांतरों के बीच की दूरी किसकी तरफ बढ़ाने पर घटती जाती है। ऑप्शन ए कर्क रेखा की तरफ, ऑप्शन बी मकर रेखा की तरफ, ऑप्शन सी ध्रुवों की तरफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवों की तरफ। देखिए ये पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी थोड़ी सी अजीबोगरीब बन गई, सर्कल ले लेते हैं, एक मिनट। हाँ ये क्या है? ये पृथ्वी है ना? ये क्या हो गई? पृथ्वी होगी। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ क्या देखेंगे कि ये हो गई कर्क रेखा, है ना, ये हो गई मकर रेखा, और पृथ्वी को बराबर दो भागों में कौन बांट रहा है? विषुवत रेखा, है ना। तो अब देखो यहाँ की लंबाई देखो विषुवत रेखा की, कर्क रेखा की लंबाई देखो, और मकर रेखा की, और ये नीचे क्या हो गए? ये ध्रुव हो गए। अगर हम कर्क रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा? इसके बीच की दूरी यानी देशांतरों की, और ये क्या है? ये देशांतर है। देशांतर के बीच की दूरी कम कैसे होगी? ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर एकदम जाके क्या हो जाती है? पास पास हो जाएंगी ना, और यही चीज आके विषुवत रेखा पर दूर दूर रहेंगी। तो बात समझ गए ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 22, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर हो जाएगा? देखेंगे हम कि उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन सी पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन डी पश्चिमी गोलार्ध में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गोलार्धों को दो भागों में बांटा गया है। ये विषुवत रेखा, ऊपर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव किस वृत्त में आएगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कमेंट में आंसर करिए आप सभी। उत्तर अयनांत में सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 21 जुलाई। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 21 जून हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर प्रश्न की पृथ्वी पर रात एवं दिन कब बराबर होते हैं। ऑप्शन ए 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन बी 21 जून और 21 अक्टूबर, ऑप्शन सी 31 अगस्त और 25 नवंबर, ऑप्शन डी 21 अक्टूबर और 25 दिसंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का, 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दिन और रात बराबर होते हैं साल में दो बार, 21 मार्च और 23 सितंबर को। देखेंगे 26 नंबर प्रश्न कि सड़कों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र। ऑप्शन ए भौतिक मानचित्र, ऑप्शन बी राजनीतिक मानचित्र, ऑप्शन डी थीमेटिक मानचित्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, थीमेटिक मैप कहेंगे यानी मानचित्र। 27 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है। ऑप्शन ए जलाशय, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी मैदान, ऑप्शन डी सड़कें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलाशय, यानी जहाँ जल, महासागर, नदियां होंगे उसको हम कैसे दिखाएंगे मैप पर? तो नीले रंग से दिखाएंगे। देखेंगे 28 नंबर प्रश्न कि भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब अपना कदम रखा। तो ऑप्शन ए 30 अप्रैल 1980, ऑप्शन बी 23 मई 1984, ऑप्शन सी 30 जून 1988, ऑप्शन डी 23 मई 1990। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न तो खाली हो गया है ना। तो चलिए यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका आंसर दीजिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से
होकर गुजरती है ना। सभी को आंसर देना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर प्रश्न कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।